हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग जीएस की वीडियो में पढ़ेंगे खनिज और फसल उत्पादक जितने भी स्टेट हैं इंडिया में टॉप पे और जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो किस किस खनिज और किस फसल के उत्पादन में टॉप पे हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कोयला, चावल, वीट, कॉफी, इन सब के बारे में मतलब मैंने स्टेट को भी जो टॉप पे है उनको भी लगाया है और साथ साथ जो कंट्री टॉप पे है उत्पादन में उनको भी लगाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और साथ साथ इस चैनल पे मैथ्स की जितनी वीडियोस हैं उनको भी आप देख के फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कोयले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? देखिए, देश के बारे में जब पूछा जाए तो कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान जो आता है दोस्तों, वो होता है चाइना का। ठीक है, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। इंडिया क्या है? सेकेंड पे आता है कोल प्रोड्यूसर के मामले में। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ कोल डिपॉजिट। जब हम कोयले का भंडारण के बारे में पूछें, किसके बारे में? यदि हम कोयले के भंडारण के बारे में पूछें तो उस समय इंडिया जो है वो 5वें स्थान पे आता है। लेकिन उत्पादन के बारे में पूछेंगे तो इंडिया का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पे चाइना आता है। इंडिया में छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप पे आता है कोल प्रोड्यूसिंग में, और थर्ड प्लेस जो है वो वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएसए का है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कोयला का टॉप उत्पादक राज्य या फिर टॉप डिपोजिटर राज्य कौन सा है? डिपोजिटर मतलब किस राज्य में सबसे अधिक भंडार है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने आपको बता दिया कि सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य से होता है, तो वो है छत्तीसगढ़ से। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक भंडारण कहाँ है तो किस राज्य में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें, और ना पता है तो आप गूगल से जरूर पूछें एक बार। ठीक है, या फिर किसी बुक में देखें, इससे आपकी क्षमता जो है वो बढ़ेगी। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी आसान है कि डिपॉजिट कहाँ अधिक है, लेकिन आपको बताना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपडेटेड डेटा है, ठीक है, और भी इसमें कुछ अपडेट होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, अन्यथा मैंने जहां तक निकाला है ये अपडेटेड डेटा ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए, हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान यदि देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। थोड़ा सा मैं पेन का थिकनेस और बढ़ा लेता हूं ताकि आपको चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लियर रहें लिखने पे। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विद मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर द डायमंड प्रोड्यूसर स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना का खान जो है वो हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आए दिन आपको बहुत सारी कहानियां मिलती होंगी कि पन्ना के जो जंगल है उसमें कुछ लोग गए, उनको हीरा मिल गया छोटा सा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा सुनने को मिलती होंगी। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है और साथ साथ छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी डायमंड मिलता है। लेकिन सबसे अधिक यदि देखा जाए इंडिया में तो मध्य प्रदेश में मिलता है 90%। यानी इंडिया में जितना प्रोड्यूस होता है डायमंड, उसका 90% आपको एमपी में देखने को मिलता है। और वर्ल्ड में देखा जाए तो रसिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है डायमंड का। सबसे अधिक डायमंड कहाँ मिलता है? रशिया में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सबसे अधिक उत्पादन यूरेनियम का कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों कजाकिस्तान में। अब कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इंडिया में जब बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप प्रोड्यूसर होता है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में आंध्र प्रदेश होता है और वर्ल्ड में देखा जाए तो कजाकिस्तान है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किस यूरेनियम का आप हमें वो एटॉमिक नंबर बताएंगे, किस यूरेनियम से हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो इनरिच करके एक्चुअली होता है, तो आप हमें बताएंगे उसका एटॉमिक नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का राज्य कौन सा है? यानी कि भारत के किन राज्यों में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों असम में। किस राज्य में? असम में। अमेरिका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। जो नेचुरल गैस है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अमेरिका है। और भारत के अंदर देखा जाए तो असम है। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? लौह अयस्क, देखिए जितने भी आपको मिनरल्स मिलेंगे, मतलब जितने भी आपको धातु और ये सब मिलते हैं, ये डायरेक्ट नहीं निकाले जाते हैं। इनका कोई ना कोई अयस्क होता है, उनसे इनको इनरिच किया जाता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े होंगे तो मैं जल्द ही केमिस्ट्री का सेशन लाने वाला हूँ, उसमें आपको पूरा धातु कर्म में बताऊंगा ही। तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे धरती से क्या निकलता है, उसके बाद उसको कैसे कैसे प्योर किया जाता है और फिर आगे उससे बहुत सारी धातुएं बनाई जाती हैं। तो ये लौह अयस्क के बारे में बात किया तो बॉक्साइट वगैरह वगैरह जो होता है,
तो उसका उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन सा है, किसका है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है प्रथम स्थान। लौह अयस्क सबसे अधिक किस देश में उत्पादित होता है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद दोस्तों स्थान आता है ब्राजील का, फिर चाइना का, और चौथे नंबर पे इंडिया आता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम में बैठते हैं या फिर आप सीडीएस के एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको क्रम से सजाने के लिए दिया जाता है। एसएससी और रेलवे तो नहीं, लेकिन एनडीए और सीडीएस में क्रम से सजाने दिया जाता है कि टॉप प्रोड्यूसर से लेकर अंतिम तक आप ऐसे क्रम से सजाइए। तो फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसके बाद ब्राजील, फिर चाइना, फिर इंडिया का स्थान आता है। ठीक है। और इंडिया में स्टेट की बात की जाए तो उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का। उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का इंडिया में। और बाकी देश में हमने तो बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर चाइना, फिर इंडिया, यानी इंडिया चौथे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कच्चे तेल का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? देखिए, क्रूड ऑयल की जब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक इसका उत्पादन जो है वो अमेरिका में होता है। किस देश में? अमेरिका में। खैर, वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। वेनेजुएला जो है यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व जो है, मतलब वहां पे ज्यादा डिपॉजिट है, लेकिन वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं? इस पे कई तरह की चर्चाएं हैं। मतलब कई बार उन पे यूएसए बैन लगा रखा है, यूएन का बैन लगा हुआ है, मतलब वो अपने निकाल के लेकिन बेच नहीं सकते हैं। तो इस तरह से उन पे मतलब बहुत ज़्यादा बैन लगा दिया गया, जिस वजह से वो लोग प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं कि भाई जब निकाल के बेच ही नहीं सकते हैं तो फिर निकालेंगे किस लिए? समझ रहे हैं ना बात? आप किसी चीज़ का उत्पादन करें और उसको बाजार में बेचें ही ना, तो फिर आपको उत्पादन करने से फायदा, उसको रखेंगे कहाँ? सबसे दिक्कत तो ये है। जहर को आदमी खाने से मरता है, लेकिन उसको रखेंगे तो उससे भी दिक्कत है कि हो सकता है घर में से कोई बच्चा उठा के खा ले। तो वही दिक्कत वहाँ है कि पेट्रोल रख दिए, हो सकता है कहीं आग ना लग जाए, सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए वो लोग निकालते ही नहीं है, इसलिए वो लोग प्रोड्यूस कम करते हैं, लेकिन उसके पास रिजर्व मतलब डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में देखा जाए तो राजस्थान जो है वो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, राजस्थान में से सबसे अधिक कच्चा तेल जो है वो निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है? सबसे अधिक तांबा उत्पादन देखा जाए तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश करता है। कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। और देश में देखा जाए तो चिली इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। चिली जो है, जिसकी राजधानी होती है सेंटियागो, ये लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, ये जो आपने एक बार कई बार सुना होगा कि खेतड़ी का जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका राजस्थान में है, वो भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। लेकिन टॉप मोस्ट राज्य पूछा जाए कॉपर सबसे अधिक उत्पादित कहाँ किया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है चांदी का, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ये नॉर्दर्न अमेरिका का निचले साइड वाला देश है। ठीक है, यूएसए के ठीक नीचे पड़ता है मैक्सिको, तो नॉर्दर्न अमेरिका में यह पड़ता है। अच्छा, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, इसमें कितने सारे देश हैं, उनमें जितने सारे देशों के आपको राजधानी पता हो, देश पता हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इन इंडिया राजस्थान इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। चांदी का प्रमुख उत्पादक यदि देश पूछा जाए तो हो जाएगा आपका मैक्सिको, और यदि राज्य पूछा जाए तो आपका राजस्थान हो जाएगा इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है? सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने में भारत का राज्य जो है वो टॉप पे कौन सा है? कर्नाटका। कौन सा राज्य? कर्नाटका। और चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ? चाइना में। और इंडिया में सबसे अधिक कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में। आपने केजीएफ मूवी देख रखी होगी। केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये कोलार का जो खान है वो कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में ही। एक्चुअली उसमें से सोना निकालना बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ है? देखिए, होता क्या है कि कई बार आप मतलब किताब में आप पढ़े होंगे कि कहीं से मिनरल्स निकालेंगे, उससे धातुएं जो बनेंगी, तो मतलब वो निकालने के पीछे खर्च भी कम होना चाहिए, कम मैन पावर लगना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट यदि हो तभी हम वहाँ से निकालते हैं। तो एक्चुअली कोलार गोल्ड फील्ड से जो हम सोना निकालते थे वो इतना मतलब उसमें खर्च होने लगा था पर ग्राम सोना निकालने में कि उतने में हम दूसरे देशों से खरीद सकते थे। अभी तो मतलब कल परसों चर्चा चल रही है कि यूएई से हम लोग 2000 टन सोना खरीदने वाले हैं। तो देखते हैं ये डील कब तक हो पाती है, क्योंकि इंडिया को काफ़ी डिस्काउंट रेट पे दे रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया खरीद ले। खैर, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का टॉप स्टेट कौन सा है प्रोड्यूसर में गोल्ड में, तो कर्नाटका है, और वर्ल्ड में चाइना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट है जो अयस्क किसका है। ठीक है, तो बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। और इंडिया में देखा जाए तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में टॉप पे है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। मतलब यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बॉक्साइट, हेमेटाइट
ये सारा चीज़ें पता होना चाहिए किसका किसका अयस्क है, क्रायोलाइट, मतलब बहुत सारे अयस्क होते हैं जिसको मैं केमिस्ट्री में डील करूँगा। यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा तब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कीजिए, तो मैं मतलब ऑन डिमांड उसको कर दूंगा, वरना मैं अभी बायोलॉजी का सेशन लाने वाला हूँ। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पेट्रोलियम सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद आता है आपका रसिया, फिर आता है यूएसए। ठीक है, देखिए क्रूड ऑयल की बात अलग थी, यहाँ पेट्रोलियम की बात हो रही है। ठीक है, कच्चा तेल था, ये पूरा प्रोड्यूस किया हुआ, मतलब एनरिच किया हुआ है, इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो सऊदी अरब पेट्रोलियम सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद आता है रसिया, फिर आता है यूएसए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश टॉप पे है किसमें किसमें, ये हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो माइका मतलब होता है अवरक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम, इन सबके उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है इंडिया के सभी राज्यों में टॉप पे है। ठीक है, राजस्थान देखिए किसमें किसमें के टॉप में है, तो सिल्वर के उत्पादन में और क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान हमारा टॉप पे है इंडिया के अंदर। उड़ीसा जो है वो आयरन ओर, बक्साइट, निकेल और क्रोमाइट के उत्पादन में टॉप पे है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो टॉप पे किसमें किसमें है, डायमंड के उत्पादन में और कॉपर के उत्पादन में, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश टॉप पे है। असम की बात करते हैं तो नेचुरल गैस के उत्पादन में असम जो है ये टॉप पे है, और कोल के उत्पादन में यानी कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप पे है। मतलब उत्पादक हम बता रहे हैं, हम ये मतलब डिपॉजिट कहाँ है ज़्यादा ये नहीं बता रहे हैं, उत्पादक के बारे में बता रहे हैं। आगे हमारे देखिए, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा? फसलों की बात होगी तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य भारत का है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मौसम इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे मतलब दो बार चावल की फसलें काट ली जाती है, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बार फसल कटता है, वहाँ पे दो बार चावल की फसल कट जाती है, इसलिए सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। खैर वो लोग चावल का सेवन भी ज़्यादा करते हैं तो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इंडिया इज द मोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन राइस। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड पोजीशन रखता है राइस के प्रोडक्शन में, एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, और सबसे अधिक एक्सपोर्ट कोई करता है राइस का तो वो इंडिया करता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो टॉप पे कौन है? चाइना है, उसके बाद अपना इंडिया आता है, फिर इंडोनेशिया है। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और किस द्वीप पे बसा हुआ है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये किस द्वीप पे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन की जब बात की जाए दोस्तों तो ये चाइना में होता है। किस देश में? चाइना में। देखिए चावल में भी चाइना टॉप पे और गेहूं में भी चाइना टॉप पे। चावल में इंडिया सेकंड पे था। इन इंडिया उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और वर्ल्ड में देखा है तो चाइना टॉप पे, इंडिया सेकंड पे, रसिया थर्ड पे। ठीक है, हमने जब बात की थी चावल की उसमें भी चाइना टॉप पे, इंडिया सेकंड पे। जब गेहूं की बात कर रहे हैं इसमें भी चाइना टॉप पे और इंडिया सेकंड पे ही है। ठीक है, और थर्ड पे यहाँ पे रसिया आता है। और जब राज्यों की बात करें किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन, तो कई लोग तुक्का मारते हैं और तुरंत पंजाब मार देते हैं। नहीं, पंजाब का जो मतलब एरिया है वो छोटा है और उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है, और यहाँ पे मतलब गेहूं भी बढ़िया होता है। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन हो जाता है। कई लोग तुक्का मारने के चक्कर में पंजाब मार देते हैं, ये गलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। ठीक है, दलहन वो सबसे ज़्यादा उपजाते हैं। इंडिया में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे अधिक दालों का उत्पादन करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कंट्रीब्यूटिंग 24%, फॉलोड बाय कनाडा। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कई लोग होते हैं जो दाल खाना पसंद करते हैं, इंडिया में खास करके लोग दाल खाना पसंद करते हैं। मतलब हर एक के थाली में आपको दाल जरूर मिल जाएगा। रोटी के साथ भी खाए तो दाल रोटी खा लेगा, और चावल भी खाए तो चावल दाल खा लेगा। तो यहाँ दाल का सबसे अधिक खपत भी और सबसे अधिक उत्पादन भी है। और राज्यों में देखा जाए सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य में रह के सबको दाल का उत्पादन करके देता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? जूट उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो इंडिया है। इंडिया जूट में और दाल में दोनों में टॉप पे अभी चल रहा है। ठीक है, इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज द टॉप प्रोड्यूसर। इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है उसमें जूट सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे कई जूट मिलें भी थी, अब तो बहुत सारी बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा जूट मिलें आपको देखने को मिलेंगे। जूट वही जिससे बोड़ा बनता है ना, चावल जिसमें आता है या चीनी वगैरह जिसमें जो बोड़ा होता था वही जूट का बोड़ा है। वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पे है, फिर उड़ीसा है, फिर आसाम है। और वर्ल्ड में देखा जाए तो टॉप पे इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर चाइना है।
जब इंडिया से मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो अभी जो आपको पाकिस्तान दिखता है ये पूर्वी पाकिस्तान था और जो बांग्लादेश है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो बंगाल से कट के अलग हुआ था, इसलिए बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल हो गया, वो पूर्वी बंगाल था। तो बाद में जाके वो इंडिया से मतलब बांग्लादेश हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जितना भी जूट का खेती था और मशीनरी था सब उसी क्षेत्र में लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि जूट का खेती जो था वो चला गया इंडिया में और जो मशीनें थी वो चली गई बांग्लादेश में। कभी कुछ क्या हुआ कि जो मशीनें थी वो रह गई इंडिया में और खेती चला गया बांग्लादेश में। इस वजह से बहुत सारे मिलें जो हैं वो बंद हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मतलब जूट के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे है और सेकंड पे बांग्लादेश है। खैर उसका क्षेत्रफल भी छोटा है लेकिन उसके मुकाबले उसका बढ़िया प्रोडक्शन है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक कपास जो है दोस्तों वो उगता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और इंडिया इसमें टॉप पे है कपास उत्पादन में, सेकंड पे चाइना आता है और थर्ड पे यूएसए आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसलिए कॉटन का कपड़ा हमारे यहाँ सस्ता होना चाहिए, बस इसमें बहुत सारा झोल है और हम लोगों को कॉटन का कपड़ा सबसे महंगा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे अधिक कॉटन इंडिया में उपजाया जाता है, लेकिन आप यदि कॉटन का कपड़ा खरीदने चले जाओ तो मतलब ऐसे बोलते हैं दुकानदार लोग, मतलब मत कहिए, कॉटन जैसे लगता है कि बहुत विदेश से इंपोर्ट करा के ला रहे हैं। बहुत इसमें झोल है। कभी किसी दिन मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा कॉटन में कैसे कैसे लोग झोल कर रहे हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। उत्पादन में स्थान 7वां है, लेकिन यहाँ के लोग कॉफ़ी पीना पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, केरला और कर्नाटक के कॉफ़ी जो हैं उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो टॉप पे आता है आपका ब्राज़ील, फिर आता है वियतनाम, फिर आता है कोलंबिया। और इंडिया में कर्नाटका जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी ईख जो दशहरा में आप लोग कीन के खाए होंगे, तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर। यूपी हैज लार्जेस्ट एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। और टॉप पे यदि देश देखा है तो ब्राज़ील है, फिर इंडिया है, फिर चाइना आता है। ठीक है, टॉप पे ब्राज़ील आता है गन्ना के उत्पादन में। और इसीलिए वहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्राज़ील में। और इंडिया भी अभी इस राह पे चल पड़ा है कि कैसे हम जो ईख का जब पेराई कर देते हैं उससे जो छिलका बच जाता है उससे कैसे पेट्रोलियम का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए इंडिया काम कर रहा है और इस पर ब्राज़ील बहुत पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग ब्राज़ील में बहुत अच्छा होता है। अब इंडिया भी धीरे धीरे इस राह पे चल चुका है। आप लोग देखे होंगे अपने गाँव तरफ इथेनॉल पेट्रोल पंप खुलते हुए, ग्रीन पेट्रोल पंप, ग्रीन डीजल ऐसा करके, बायोडीजल, तो ये इथेनॉल वाला बना हुआ। विश्व में कौन सा देश दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है दोस्तों वो इंडिया है। और इंडिया में एक सोची समझी साजिश चल रही है, आपको मैं आगाह कर दूं, एक सोची समझी साजिश चल रही है एक कैसे इंडिया को दूध के उत्पादन में पीछे ले जाना है। जी हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? अभी एक बीमारी आई हुई है और खास करके ये गायों को हो रही है, लंपी वायरस का नाम आप लोग सुने होंगे। देश की हजारों गायें रोज मर रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं, लेकिन किसी राज्य सरकार का और ना ही केंद्र सरकार का 1% भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि वो लोग ध्यान देंगे तो गायें बच जाएंगी और इंडिया जो है इस दूध के उत्पादन में टॉप पे बना रहेगा। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि गायें किसानों के पास से मर जाएं, फिर हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और लोगों का पैसा चूसेंगे। क्योंकि दूध एक ऐसा जेन्युइन चीज़ है कि जो सबको चाहिए ही चाहिए। आपके भी घर में, सबके घर में छोटे बच्चे तो पैदा होंगे ही, तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी भाई। और उन छोटे बच्चों को यदि दूध न मिले तो उनका शारीरिक मानसिक किसी तरह का विकास नहीं होगा और अंततः ये होगा कि हमारे जो मतलब आगे आने वाली जो संतति है वो उस तरह की विकसित नहीं हो पाएगा जिस तरह के हम लोग हैं अभी। उनका दिमाग उस तरह का विकास नहीं कर पाएगा। क्यों? वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और सरकारें यही चाहती है कि आपको इतना ना मतलब खून चूस ले आपका ना कि आपको यदि एक दाना दिया जाए वो भी लगे कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है। तो इससे आप आगाह रहिए। आपके पास यदि कोई पशु हो, मवेशी हो, आपके आसपास कोई गाय ऐसी है, उनको आप दवा वगैरह करवाइए। ठीक है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनको बताइए कि इस गाय को ऐसी बीमारी हो गई है, ताकि वो लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं तो ये लोग नेताओं की बहुत सोची समझी साजिश चल रही है। आपने अभी तक ये मतलब 3-4 महीने से वायरस चल रहा है, लेकिन आपने अभी तक किसी एक का बयान नहीं सुना होगा कि लंपी वायरस के चलते गाय मर रही है, इसके लिए हम लोग कुछ करें। कुछ नहीं बोलेगा लोग,
क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इससे यदि गाय बच जाती है तो इंडिया फिर से टॉप प्रोड्यूसर पर बना रहेगा और दूसरे देश से हम लोग मंगा नहीं पाएंगे कि उस पर टैक्स लगाएंगे। इन लोगों को टैक्स का पैसा कमाना है भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग अपना फर्म खोल लेंगे, वहाँ से दूध बेचना शुरू कर देंगे ताकि किसानों के पास ना रहे, हम लोग बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हम लोग बेचेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर छोड़िए, हम लोग को पढ़ना है, पढ़ के नौकरी लीजिए। कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, इसको सोया प्रदेश भी करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएसए जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का। ओके, बढ़ते हैं आगे और कुछ एक साथ जानकारी आपको दे दें। मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे है किस किस चीज़ में? दाल के उत्पादन में और सोयाबीन के उत्पादन में, यानी पल्स और सोयाबीन में। उत्तर प्रदेश जो है वो मिल्क, पोटैटो, शुगर केन और व्हीट, मतलब दूध, आलू, गन्ना और गेहूँ, इन सब के उत्पादन में टॉप पे है उत्तर प्रदेश। कर्नाटका जो है वो सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, कॉफ़ी, मेज़ मतलब वो खाते हैं आप मकई, और ज्वार, इनके उत्पादन में कर्नाटका टॉप पे है। वेस्ट बंगाल जो है वो टॉप पे है राइस और जूट में। असम जो है टॉप है टी में। महाराष्ट्र टॉप करता है ओनियन के उत्पादन और प्याज के उत्पादन में। गुजरात टॉप करता है कॉटन और ग्राउंडनट में, ठीक है, मूंगफली। ओवरऑल इंडियाज टॉप इन, इंडिया कहाँ कहाँ टॉप करता है पूरे वर्ल्ड में? मिल्क के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में और जूट के उत्पादन में। चाइना टॉप कहाँ कहाँ करता है? चावल, गेहूँ, मूंगफली, तंबाकू, आलू, प्याज और टी के उत्पादन में चाइना जो है वो टॉप करता है पूरे वर्ल्ड में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप इस पूरे वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको मैं इसका पूरा चमचमाता हुआ PDF दे दूँगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।